Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the another definition that is called element. जैसा कि हमने पहले मैटर, सब्सटेंस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो मैंने अभी स्किप किया, इंशाल्लाह वो हम बाद में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। उसको हमने पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डेफिनेशन आती है पेपर में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को समझना एक वेरी इम्पोर्टेंट है। आज से अगर कई साल पहले जाएं तो ये साइंटिस्ट का ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है। उसमें 4 एलिमेंट में एयर था, वाटर, फायर एंड एयर, सॉइल, यानी हवा, मट्टी, पानी और आग से तमाम चीज़ें मिलकर जो हैं वो बनी हैं। यानी कोई भी चीज़ है उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हवा, पानी, मट्टी और आग के कम्बिनेशन से बनी हैं। लेकिन ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का और इस पे बिलीव बाद में ख़त्म हो गया। वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, पता चला कि एलिमेंट्स हवा, पानी, मट्टी, आग से नहीं मतलब ये नहीं है, इनको बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो वक्त गुजरने के साथ ये बात एक्सपोज हुई कि मतलब एयर, वाटर, फायर और जो सोइल है इनके आपस से मिलने से चीज़ें तो बनती हैं, लेकिन ये जो सोइल है उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो एयर है उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह वाटर है, वाटर के अंदर भी डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये खुद एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। और सबसे पहले जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो 9 एलिमेंट्स थे। उसमें आपके पास यहाँ एग्जांपल्स भी हैं। कार्बन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर व नाउन, ये उस वक्त जाने गए थे। तो एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर। स्टार्ट में 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसके बाद 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर है। अब हमारे पास 118 elements have been discovered. Out of 92 are naturally occurring elements. तो 92 जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, बाकी 92 से अबव वो हमने खुद जो है उनको प्रोड्यूस किया है लेबॉर्ट्री के अंदर। तो आज हम जिसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक चीज़ है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल में आपको ये पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। ये पार्टिकल्स पेयर की फॉर्म में हैं। यहाँ पार्टिकल्स एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पार्टिकल्स भी जो आपस में कंबाइन एक जैसा नहीं है, येलो कलर है, ब्लू कलर, लेकिन यहाँ सारे ऑरेंज हैं। इसी तरह मेरे पास अदर एग्जांपल्स भी हैं। इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं आपको ये वाले पार्टिकल्स की रेंज में नज़र आ रही है। तो ये सारे एक जैसे पार्टिकल्स, यहाँ एक जैसे पार्टिकल्स नहीं, यहाँ भी एक जैसे पार्टिकल्स नहीं है, 2 डिफरेंट कलर है, यहाँ भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो सेम टाइप के जो कलर्स होते हैं उनको बोलते हैं एटम्स। ये जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं इनको क्या नाम दिया हमने? एटम्स का नाम दिया। सब एक जैसे हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी, ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं, ये आपको डॉटेड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी पार्टिकल्स हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं। अब आप देख सकते हैं सब में डिफरेंस, इनका कलर डिफरेंट है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको हम पार्टिकल्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं हम? एटम्स बोलते हैं। ये सारे एटम्स हैं। अच्छा, जो ब्लैक वाले एटम्स हैं ये हैं ऑक्सीजन के, जो रेड वाले एटम्स हैं ये हैं हाइड्रोजन के, और जो ग्रीन वाले एटम्स ये हैं नाइट्रोजन के। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको एटम नज़र आ रहे हैं ये सारे एक जैसे हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, मैं ब्लैक के अंदर ग्रीन कलर लिख दूँ, अब इसका मतलब ग्रीन वाले पार्टिकल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के हैं और जो ब्लैक वाले वो किसके? हाइड्रोजन के। ग्रीन के
ब्लैक के अंदर ग्रीन लिखने से वो सारे पार्टिकल्स ब्लैक पार्टिकल्स के नहीं हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन सब पार्टिकल्स का जो एटॉमिक साइज़ होता है, साइज़ देख ले इनका एटॉमिक नंबर जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब का एक जैसा। तो एक जैसे एटम जब सारे कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनता है। यहाँ भी एक सारे एटम्स कंबाइन हो एलिमेंट्स बने, यहाँ भी एक जैसे एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, एटम्स कंबाइन हो गए तो एटम एलिमेंट्स बने। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये हुई कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इट इज़ अ सब्सटेंस, एक शय है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दुनिया के किसी भी कोने में हो वो एटम ऑक्सीजन का ही कहलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो अगर मैं लिखता हूँ ओ ऑक्सीजन का सिंबल हो है तो पाकिस्तान में ऑक्सीजन और इंडिया में ऑक्सीजन डिफरेंट हो। हर जगह ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substance by ordinary chemical means। तो हम इनको सिंपली जो है वो किसी भी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपने यहाँ तक डेफिनेशन इसकी मार्क कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी आपको दिखाई दे रहे हैं जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अर्थ के अंदर एलिमेंट्स ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ओशंस के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं एक एलिमेंट ऑक्सीजन अर्थ में पाया जाता है, ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, पानी के अंदर भी पाया जाता है और हवा के अंदर भी पाया जाता है। तो जब ये सारे ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो हम कलेक्टिवली इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स की जो है डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। और उनमें एलिमेंट्स में भी यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ सॉलिड्स, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। आपको गोल्ड का पता है, आपको नमक का पता है, नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है। आपको कॉपर वायर्स का पता है, आपको आयरन का पता है। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स अकर इन लिक्विड स्टेट, जैसा कि मरकरी और ब्रोमीन। ये दो एलिमेंट्स जो हैं, मरकरी आपने देखा होगा जो थर्मोमीटर होता है घरों के अंदर टेम्परेचर चेक करने वाला, उसके अंदर जो लिक्विड होता है जो आगे की तरफ मूव करता है वो मरकरी होता है। देखो वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसी तरह वो जो घरों डॉक्टर्स के पास बीपी प्रेटिस होता है, ब्लड प्रेशर चेक करने वाला प्रेटिस जो बड़ा सा होता है, उसके अंदर भी लिक्विड होता है, वो भी मरकरी होता है। इसी तरह ब्रोमीन। ऑफ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ गैस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस है। ऑन द अदर बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो हमारे अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, तो हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। आप यहाँ एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये एलिमेंट की एग्जांपल 1 है, एलिमेंट की एग्जांपल 2, एलिमेंट की एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 1 में एलिमेंट जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन है, ये गैसियस स्टेट में है। ये देखें उन्होंने लिखा भी हुआ है मॉलिक्यूल्स इन द गैस स्टेट। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ सारे पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में हैं। यहाँ देख सकते हैं ये लिक्विड है। तो एलिमेंट गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। होमवर्क जो है बेटा आप लोगों ने ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने मार्क किया हुआ बस इतना इतना करना, साथ में टेबल भी बनाना है। ये वाला, ये टेबल आपने जो है, ये वाला टेबल ये आपने ब्लैंक पेज पे बनाना, जो क्लियर साफ बगैर लाइनों वाला पेज होता है ना आपके बुक के, जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। उधर आपने ये टेबल बनाना है और बाकी ये सारा जो है मैंने निशमार किया हुआ, ये सारा का सारा आपने लिखना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।